मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर, झारखंड। आज का टॉपिक है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अधिगम का मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित होता है, अर्थात हम काम को ख़त्म करके उसकी जांच करते हैं कि हमने कितना सीखा। उदाहरण स्वरूप, जब कोई अध्यापक बच्चों को किसी भ्रमण के लिए लेकर जाता है और बाद में स्कूल वापस लाने पर प्रश्न करता है, तो वह जांच रहा होता है कि बच्चे ने वहाँ क्या क्या सीखा, परंतु इसमें काम के बीच में न कर अंत में मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि आपने पिछली इकाई में आकलन के प्रति विभिन्न दार्शनिक उपागमों के बारे में पढ़ा और जाना कि वस्तुतः आकलन पर 20वीं सदी के अंत तक मुख्यतः व्यवहारवादियों का प्रभाव रहा। व्यवहारवादियों ने अधिगम से संबंधित विभिन्न अध्ययनों को बढ़ावा दिया, साथ ही उनकी रुचि यह जानने में भी थी कि विद्यार्थी की संप्राप्ति का वस्तुनिष्ठ मापन कैसे किया जाए। व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो मानव के सभी प्रत्यक्ष व्यवहारों का अध्ययन करता है। व्यवहारवाद का जनक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतों में सबसे प्रमुख योगदान बी.एफ. स्किनर का है। व्यवहारवाद अधिगम को अधिगम हेतु प्रेरित उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य एक संबंधन के रूप में देखता है जो पुरस्कार एवं दंड के द्वारा संचालित होता है। मनोविज्ञान पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने गहरा प्रभाव डाला है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर भी अधिकांश अनुसंधान एवं सिद्धांतों का विकास व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया गया। शिक्षण एवं अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया पर 1990 के दशक तक सर्वाधिक प्रभाव व्यवहारवाद का रहा और तदनुसार शैक्षिक आकलन एवं मूल्यांकन की रूपरेखा पर भी इनका गहन प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक अति वातावरणवादी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटलिस्ट थे। व्यवहारवादियों की मान्यता थी कि मानव का संपूर्ण अधिगम मानव एवं वातावरण के पारस्परिक अनुक्रिया के कारण विभिन्न उद्दीपक एवं उनके प्रति अनुक्रिया के संबंधन का परिणाम है। बालक जब पैदा होता है तब टेबुला रसा अर्थात एक खाली स्लेट के समान होता है। व्यवहारवादियों ने चिंतन, समस्या समाधान, स्मृति जैसे मानसिक प्रक्रियाओं की जन्मजात उपस्थिति की उपेक्षा की। मानव व्यवहार मापनीय एवं निरीक्षणीय होते हैं। व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच विभिन्न पुनर्बलों की सहायता से किए गए अनुबंधन का परिणाम है। नेक्स्ट, दिए गए उद्दीपक पर सीखी गई अनुक्रिया बार बार प्रदान करना अधिगम का सूचक है। नेक्स्ट, शिक्षक का प्रयास शिक्षण के दौरान उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य के संबंधन जिसे शिक्षक उपयुक्त समझता है पुनर्बलन के द्वारा मजबूत करता है। अपने आरंभिक दौर में थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर आदि सभी ने मानव अधिगम पर बृहत अध्ययन किए, परंतु बाद में अधिगम के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के क्रम में उनकी रुचि वस्तुनिष्ठ मापन में भी बढ़ी और परिणाम स्वरूप उन्होंने आकलन के लिए विभिन्न प्रविधियों को विकसित किया। आकलन को वस्तुनिष्ठ बनाने के क्रम में व्यवहारवादियों ने मानव चिंतन की उपेक्षा की
और स्मृति पर आधारित प्रश्नों एवं आकलन प्रविधियों को बढ़ावा दिया। साथ ही उनका सारा जोर विद्यार्थियों की आपसी तुलना करके उत्तम विद्यार्थी एवं निम्न मानसिक स्तर वाले विद्यार्थियों में विभेदन करने जैसे मशीनी प्रक्रियाओं पर केंद्रित हो गया। उनका आकलन का मुख्य केंद्र विद्यार्थी के अधिगम में वृद्धि की बजाय वर्ष के अंत में विद्यार्थी की संप्राप्ति को आंकिक रूप में व्यक्त करने तक सीमित रह गया। बाद में व्यवहारवाद के प्रति लोगों का मोहभंग एवं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर रचनावाद के बढ़ते प्रभाव ने शिक्षा जगत का ध्यान आकलन के रचनात्मक उद्देश्यों की ओर गया और धीरे धीरे रचनात्मक आकलन का प्रभाव बढ़ता गया। व्यवहारवादी मान्यता पर आधारित आकलन को ही अधिगम का आकलन की संज्ञा दी जाती है। आकलन के पारंपरिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जिसे अधिगम का आकलन की संज्ञा भी दी जाती है, का मुख्य उद्देश्य योगात्मक है, जो सामान्यतः किसी कार्य या कार्य की इकाई की समाप्ति पर किया जाता है। वस्तुतः अधिगम का आकलन विद्यार्थी की संप्राप्ति के प्रमाण उसके माता पिता, शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत करता है। इस प्रकार व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में मानव संज्ञान यथा सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, व्यक्ति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आदि सभी की उपेक्षा करते हुए विद्यार्थी को एक निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में देखते हुए शिक्षण अधिगम हेतु विभिन्न विधियों एवं तद अनुसार आकलन के मानक तय कर दिए। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विभिन्न मान्यताओं के आधार पर आकलन के जो मानक तय किए, उनके अनुसार आकलन का उद्देश्य दिए गए उद्दीपक पर विद्यार्थी से अपेक्षित अनुक्रिया प्राप्त करना है, उसे जो अनुबंधन के दौरान सिखाई गई है, एवं आकलन मुख्यतः सीखी गई अनुक्रिया के प्रत्यास्मरण पर आधारित होना चाहिए। अपनी विभिन्न मान्यताओं के आधार पर व्यवहारवादियों ने जो आकलन के उपकरण सुझाए, वे प्रत्यास्मरण पर आधारित थे, जिनमें लिखित परीक्षा अथवा पेपर पेंसिल टेस्ट प्रमुख थे। साथ ही व्यवहारवादियों ने आकलन के आधार पर विद्यार्थियों की रैंकिंग एवं उनकी संप्राप्ति के मात्रात्मक आकलन को बढ़ावा दिया। परिणामतः धीरे धीरे योगात्मक आकलन की महत्ता बढ़ती चली गई। आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों के कथित अधिगम स्तर में विभेद करना एवं तद अनुसार उन्हें विभिन्न श्रेणियों में रखना मात्र हो गया। इस कारण विद्यार्थियों पर विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्मरण पर आधारित परीक्षणों का बोझ बढ़ता चला गया और उनकी रचनात्मकता की उपेक्षा होती गई। व्यवहारवादियों द्वारा सुझाए गए आकलन एवं आकलन के उपकरण मुख्यतः विद्यार्थी केंद्रित न होकर पाठ्य वस्तु केंद्रित थे। साथ ही व्यवहारवादियों ने अधिगम के संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की भी उपेक्षा की और संस्कृति मुक्त, कल्चर फ्री और कल्चर फेयर परीक्षणों के विकास पर ध्यान केंद्रित रखा। अधिगम का उद्देश्य पाठ्यक्रम की समाप्ति पर लिखित परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करना मात्र रह गया।